हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सॉल्व पीए में डेटा एंट्री ऑपरेशन का जिसका कोड है 229। जी हाँ, इस चैनल पे आपको TMA सॉल्व फ्री में मिल जाएगा अप्रैल एंड अक्टूबर 2023 बैच के लिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेशन का पीएमए का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है 2 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उसमें से आपको एक करने का है, या ए या बी। तो हम लोगों ने ए को चूज किया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेखर wants to create a new folder named notations but wrongly created the folder named notes. Mention the steps to rename the folder as notations. तो इसमें शेखर से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गलती हो गई है। इससे उसको एक फोल्डर बनाना था, उसका नाम उसको नोटेशंस रखना था, इन गलती से उसने नोट्स नाम में लिख दिया है। तो आपको स्टेप्स बताना है उसको रीनेम करने के लिए। तो हम लोग का स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, हम लोग का स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। तो पहले हम लोग को क्लिक में स्टार्ट में क्लिक करने का है, उसके बाद माय डॉक्यूमेंट्स जो रहता है उसमें क्लिक करने का है। और दूसरा जो है हम लोग का क्लिक ऑन द फोल्डर फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम। फिर वो फोल्डर पे हम लोग को क्लिक करने का है जिसको हम लोग को रीनेम करने का है। अंडर फाइल क्लिक रीनेम, ये थर्ड हम लोग का स्टेप है कि फाइल के नीचे एक रहता है रीनेम ऑप्शन, उसको क्लिक करने का है। तो उसके बाद हम लोग का फोर्थ जो हम लोग का ये है स्टेप है वो है टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की। तो ये हम लोग के स्टेप्स है। जैसा कि आपने देखा कि पहला में हम लोग को स्टार्ट करके डॉक्यूमेंट में जाना है, उसके बाद फाइल या फोल्डर में जाना है जिसमें हम लोग को रीनेम करना है। थर्ड में रीनेम ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बाद न्यू नेम लिख के उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देना है। फाइल और फोल्डर कैन ऑल्सो बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिकिंग एंड देन क्लिकिंग रीनेम। तो इसका 2 मेथड है। पहला का 4 स्टेप दिया हुआ है, दूसरा उससे भी इजी है जो हम लोग राइट क्लिक करके उसको रीनेम ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी चूज किए हैं क्योंकि बी ज्यादा इजी है ताकि आप लोग को मार्क्स भी मिल जाए और कम लिखना पड़े, मेहनत कम हो। तो बी का क्वेश्चन ये है, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट्स की ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को शॉर्टकट की लिखने का है। तो क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो हम लोग को पेज ब्रेक का ये हम लोग को शॉर्टकट की बताने का है। तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये करने से हम लोग का पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो इससे हम लोग का जो नीचे में आता है जैसे कि H जो हम लोग लिखते हैं H2O, तो 2 नीचे में आता है वो इससे हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है गो टू प्रीवियस सेल। तो उसका हम लोग का शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब। उसके बाद डबल अंडरलाइन अगर करने का हम लोग को तो कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस डी हम लोग को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो कंप्यूटर में दोनों रहते हैं, वर्कशीट भी रहता है और वर्कबुक भी रहता है। तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि कैसे दोनों अलग है। A worksheet is basically a single page spreadsheet containing information. A workbook is a file that contains multiple spreadsheet. तो हम लोग का जो पहला डिफरेंस है वो वर्कशीट एक ही पेज रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, और वर्कबुक जो है इसमें बहुत सारे स्प्रेडशीट रहते हैं, ये एक फाइल रहता है। वर्कशीट contains a matrix of rectangular cells organized in the form of rows and columns. A workbook contains one or more worksheets consisting of related information. तो वर्कशीट में हम लोग का सेल्स रहता है जो कॉलम्स और रो में रहते हैं, और वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स रहते हैं, समझे। तो वर्कशीट में एक वर्कशीट रहता है जिसमें जो कंटेन करता है रोज एंड कॉलम्स का, और वर्कबुक एक से ज्यादा वर्कशीट रखता है उसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। तो वर्कशीट आर बेस्ट फॉर एन एजुकेशनल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्कबुक आर मोस्टली यूज्ड टू वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो वर्कशीट जो है वो सबसे बेस्ट है एजुकेशनल लर्निंग एंड एनवायरनमेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए वर्कशीट सबसे अच्छा है, और वर्कबुक जो है वो काम करने में बहुत अच्छा है। A worksheet can be converted into workbook. A workbook can be created within a worksheet. तो हम लोग का वर्कशीट जो है वो वर्कबुक में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्कबुक जो रहता है वो वर्कशीट से बना हुआ रहता है। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंशिएट समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने ए चूज किया है। तो क्वेश्चन है डिफाइन टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग पॉइंट माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। तो जब हम लोग टाइपिंग करते हैं उसका जो ये ऑब्जेक्ट रहता है उसको डिफाइन करने में बोल रहा है। जैसे कि टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑफ पॉइंट माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर, इस सब को हम लोग को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग का टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन वगैरह है, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट का है, यहाँ पर माउस पॉइंटर का है, और फिर फाइनली हम लोग का एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर का भी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। द ओपन एरिया below the rulers and toolbars is written or typing area. There are certain objects that are permanent part of typing area. These are insertion point, mouse pointer and end of document marker. तो जब हम लोग खोलते हैं वो एरिया का जहाँ पर लिखने का टाइपिंग एरिया रहता है, वहाँ पर कुछ जो है वो परमानेंट पार्ट रहते हैं, वो है इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। तो इंसर्शन पॉइंट में है द ब्लैक वर्टिकल blinking line is the insertion point that is initially at the top left side of the typing area. It indicates the place where your typing is inserted into a document. As you type, the blinking line continuously moves along towards right, inserting in
the line wherever is typed. तो ये इंसर्टिंग पॉइंट जो है वो एक ब्लैक कलर का जो ब्लिंक करता है वो है, जैसे कि जहाँ जहाँ हम लोग लिखेंगे वहाँ वहाँ वो जाएगा और जहाँ रुकेंगे वो ब्लिंक करते रहेगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। माउस पॉइंटर, when you move the mouse around in the screen area, the mouse pointer is in the shape of thin ABM. As you move the mouse near the menu bar and toolbar, the mouse pointer becomes a pointing arrow. If your move mouse pointer to some existing piece of text and click the mouse, if you will see the inserting point in the spot of the text. तो ये भी आप जानते होंगे, जैसे कि ये जो जैसे कि जो अभी हम ये कर्सर से हिला रहे जो पॉइंट है उसी को माउस पॉइंट बोलता है, जो एरो शेप में है। और जैसे मैं टेक्स्ट के पास लाऊंगा वो लिखने जैसा स्पॉट टेक्स्ट जैसा शेप ले लेता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर की तरफ। द हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक अ शॉर्ट अंडरलाइन at the end of the document, seen only when word is in normal view, is called end of document marker. This marker lets you know where the end of the document occurs. तो तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो नीचे में रहता है टेक्स्ट का, जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है वो इससे पता चलता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम लोगों ने ए चूज किया है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। राहुल वांट्स टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर इन हिज कंप्यूटर, हेल्प हिम टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड स्टेट द स्टेप्स टू डू सो, बट राहुल मेड अ मिस्टेक इन इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर and now he wants to remove the installed program. List the step to uninstall the software. तो राहुल को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम लोग को हेल्प करना है उसको और बताना है कि कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, करना है, इंस्टॉल करना है। लेकिन राहुल ने फिर से यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है, तो उसको अब ये इंस्टॉल जो प्रोग्राम है वो फिर से हटाने का है, रिमूव करने का है, रिमूव करने का है, उसको इंस्टॉलिंग जो था इंस्टॉल जो था उसको हटाने का है। तो हम लोग को पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बताने का है। उसके बाद हम लोग को अनइंस्टॉल करने का भी तरीका बताना है। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले इंस्टॉल का हम लोग देखते हैं। तो इंस्टॉल करने का फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्लिक स्टार्ट, उसके बाद क्लिक कंट्रोल पैनल, समझे। तो पहले क्लिक स्टार्ट को करेंगे, हम लोग स्टार्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल को क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम को करना है। डबल क्लिक करेंगे ऐड या रिमूव प्रोग्राम को, उसके बाद हम लोग करेंगे क्लिक ऑन न्यू ऐड न्यू प्रोग्राम and then select the source where the software to be installed in is located as CD or floppy drive. उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है ऐड न्यू प्रोग्राम्स में और सेलेक्ट करना है कि कहाँ उसको इंस्टॉल करने का है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। बस इसका इतना ही है। चलिए हम लोग अनइंस्टॉल कर देखते हैं। अनइंस्टॉल का भी कुछ ऐसा ही है। पहले क्लिक स्टार्ट, देन क्लिक कंट्रोल पैनल, उसके बाद डबल क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम, उसके बाद क्लिक ऑन चेंज और रिमूव प्रोग्राम and then select the program
you want to change or remove to the program, click on remove program. तो उसके बाद हम लोग को इसमें स्टार्ट को क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल को क्लिक करना है, डबल क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स को पर करने का है। उसके बाद चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स पर क्लिक करके हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन प्रोग्राम हम लोग को नहीं चाहिए, किसको हम लोग को रिमूव करने का है। उसको करके रिमूव बटन को हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग का अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो नंबर 6 का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बी चूज किए हैं। Anup is directed by his teacher to manage the document in terms of creating a new document, add content to the document and save the document for later. Mention the step to create a document, save document, edit the document and exit a document. तो हम लोग को अनूप को उसके टीचर ने एक डॉक्यूमेंट बनाने दिया है, तो हम लोग को अनूप को बताने का है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट भी है, उसके बाद सेव न्यू भी है, सेव न्यू डॉक्यूमेंट भी है, उसके बाद एडिट डॉक्यूमेंट भी है, फिर क्लोज अ डॉक्यूमेंट भी है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट से। तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट कैसे करने का है वो देखिए। टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, या तो क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन ऑन द मेन्यू बार, या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस एन की ऑन द कीबोर्ड। तो हम लोग का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेव करने के लिए हम लोग को टू सेव अ न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज ओपन्ड फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, click the save button on the menu bar, या तो प्रेस कंट्रोल प्लस एस की ऑन द कीबोर्ड। तो दोनों से हम लोग का हो जाएगा। और ये वाला एडिट कैसे करेंगे हम लोग, वो है क्लिक द ओपन फाइल बटन ऑन द मेन्यू बार, उसके बाद क्लिक कंट्रोल प्लस ओ की ऑन द कीबोर्ड। उसके बाद जो है वो each of the above mentioned will show the open dialog box, open the file that you want to edit। तो एडिट भी यहाँ से हो जाएगा, ओपन कर देने का है। उसके बाद लास्ट वन है क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट बाय selecting office button, close command on the menu bar, or click on the close icon if it is visible on the standard toolbar। तो हम लोग का ये TMA सॉल्व यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट का सॉल्व TMA आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हम लोग का एक ग्रुप भी है NIOS स्टडी पॉइंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।